क्या बोल रहा है? हैप्पी हैप्पी। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 13 नवंबर और मैं जा रही हूँ इस वक्त एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ मैं अकेले पाकिस्तान जा रही हूँ और ये सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो आज मेरे यहाँ सऊदीया में लास्ट डे है। बहुत दिल अजीब हो रहा है, बहुत दिल ख़राब हो रहा है। बोल ही नहीं सकता। उतार दे साले। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वार्म वेलकम विद अनदर न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ और साथ खैरियत के पाकिस्तान पहुँच चुकी हूँ। लेकिन ये ब्लॉग मैं पाकिस्तान आने के बाद एडिट कर रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आकर यहाँ पर। फैमिली के साथ वक्त गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता और मसरूफियत भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो 13 नवंबर को मेरी फ़्लाइट थी वाया PIA। मैं डायरेक्ट फ़्लाइट से कराची आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टाइम हो रहा है अराउंड 3:20 और 3:30 PM। तो सूरज इस वक्त बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल मुँह पर आ रहा था। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। इवन मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करने की ना समझ नहीं आ रही थी, बस मैंने ना अंदाजे से तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और काफ़ी लॉन्ग वे है घर से लेकर एयरपोर्ट तक का। तो रास्ते में भी आप देखिएगा कि सूरज बिल्कुल गायब हो जाएगा और अच्छी शाम का बहुत प्यारा सा मंज़र होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आपको मेरी आंखें लग रही होंगी बहुत ज़्यादा रोई हुई, क्योंकि मैं बार बार रो रही थी। बस जैसे ही घर से निकलने का टाइम आया, मेरे ना बस आंसू निकल आए, मुझे रोना आने लगा बार बार। और यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और ये मेरा भाई भी दिखेगा, ये देखें ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है और शुक्राने की नमाज़ पढ़ेगा और इस तरह मजाक कर रहा था ये मुझसे। तो काफ़ी मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन दिल बहुत उदास था, क्योंकि जहाँ पर आप एक टाइम गुजारते हैं, अच्छा खासा एक वक्त गुजारते हैं, फिर उस जगह से आपको ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा एक घर बसा हुआ होता है। और ये देखें, यहाँ हम एयरपोर्ट के काफ़ी करीब हैं और अच्छी खासी शाम हो चुकी है। अराउंड 1.5 आवर इतना डिस्टेंस है घर से एयरपोर्ट तक का। तो रास्ते में शाम हो चुकी थी और बहुत प्यारा मंजर हो गया था। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया और अब बस हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी पाकिस्तान के लिए जर्नी। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, पार्किंग में हूँ मैं। और बहुत मुश्किल था वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए, बल्कि हो रहा है, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की घर से निकलते हुए। बस जो भी कुछ मैं शूट कर रही हूँ मैं यहीं पे शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ कहते हैं ना कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब इंसान जो है ना वो इमोशंस में बह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता।
तो सेम लाइक दैट मुझसे भी कुछ नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि एक जगह जहाँ इंसान अपना पूरा घर बना लेता है उसको छोड़कर जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, और यहाँ तो मेरे अपने प्यारे हैं, तो बस ज़िंदगी में आना जाना लगा रहेगा अब तो मुझे इस चीज़ की ना आदत डालनी पड़ेगी ख़ुद को। बट सीरियसली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है ये सब। और यहाँ एयरपोर्ट पर एंट्री के टाइम सीन कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पर चेकिंग लगी हुई थी और उन्होंने बिल्कुल वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे, पैसेंजर के साथ आने के लिए वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि एयरपोर्ट मुझे काफ़ी खाली लग रहा था एंट्रेंस से ना, तो मैं इतना घबरा गई। लेकिन फिर ये हुआ कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट के बाद जो है जो चेकर थे उन्होंने हस्बैंड को साथ जाने की इजाज़त दी थी, और मैं इतना बौखला गई थी कि यहाँ पर मैं अपने भाई से भी नहीं मिल सकी सही से। मैंने उसे अल्लाह हाफ़िज़ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही दूर से सलाम करके वो चला गया, और मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ, इतनी दूर से वो मेरे साथ यहाँ तक आया और मैं से सही से मिल भी नहीं सकी। तो बस बहुत सैड सिचुएशन थी। फ्लाइट है हमारी 7:40 पे, और हम लोग आ गए हैं तकरीबन, अभी टाइम क्या हुआ है वैसे, टाइम हो रहा है इस वक्त अभी 4:10 हो रहे हैं, और अभी लाइन भी ओपन नहीं हुई है। तो इतनी जल्दी हम लोग आ गए हैं रिजवान की वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं हमेशा देर कर देती हूँ। खैर आना भी जल्दी था, क्योंकि यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, प्लस बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जल्दी आ गए। बहुत अच्छा किया। सभी वेट कर रहे हैं फ्लाइंग का। चाय ले लें। आज मैं ट्राई करने लगी हूँ फ्रेंच फ्राई का, टिम हॉर्टन्स का। और एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, आई थिंक वो अपने किसी ट्रैवल पे गए थे, तो उन्होंने भी फ्रेंच वनीला ट्राई किया था और कहा था कि मैं जब से यहाँ पर हूँ मैं फ्रेंच वनीला ही पी रहा हूँ। तो आज उनकी रिकमेंडेशन पे मैं भी ट्राई करने वाली हूँ फ्रेंच वनीला, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। आप ही ले रहे? नहीं, कुछ ले लें। यार कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। क्यों? रोए रोए से हम, और अभी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। रश इतना ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि कुछ फ़्लाइट्स की ना लाइन ओपन नहीं हुई है, तो काफ़ी सारे लोग वेटिंग एरिया में फ़िलहाल बैठे हुए हैं, अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और रिजवान गए हुए लाइन देखने के लिए कि ओपन हुई है या नहीं ओपन हुई है। जिन लोग मेरी तरह बाहर रहते होंगे, जब वो अपनी कंट्री आते होंगे तो वो इस चीज़ से गुजरे होंगे
लाइक मी, जिस तरह के मैं अभी गुजर रही हूँ सारी सिचुएशन। तो कंट्रीज़ के फासले हैं, अपनी कंट्री में अपने पेरेंट्स हैं, यहाँ पर हस्बैंड है, घर है, तो बहुत मुश्किल है। तो बस मैं दुआ करती हूँ कि कुछ अच्छा हो। बोर्डिंग काउंटर स्टार्ट हो चुका है। ये अंदर रखा हुआ आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हमारा टाइम कैसा गुजरा? टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन जो अभी टाइम है ना वो सही नहीं है। आप जा रही हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको ये जाने से? ज़ाहिर है घर खाली खाली लगेगा आपको, लग रहा है। हाँ वो तो है एक्चुअली। बस ये जो आना और जाना है ना लाइफ का। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, एक बार जाए आप, अल्लाह दुआ करें, उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी वापसी होगी इंशाल्लाह। मास्क लगे हुए क्या होगा अभी? मास्क लगे तो फाइन लगेगा। मास्क एयरपोर्ट हर पे इतना कोई रश भी नहीं है आज। हाँ काफ़ी फ्लाइट्स बहुत कम है। लोग जो है ना वो कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स जा भी चुकी हैं ना इस वजह से काफ़ी करीब। पहले कितनी नहीं है। हाँ रेशो कोरोना इतना की वजह नहीं से है। मसला, कोरोना वाले मसले की वजह से नहीं था, पहले ये एयरपोर्ट भरा होता था। अब ये देखिए 2 लाइनें क्लोज की, वो लास्ट वाली लाइन में हमने वो कर दी है। जगह जगह बैरियर्स लगा दिए हैं, बहुत बैरियर्स लगा दिए हैं इन्होंने। और पहले जैसा चलता है। मुझे बड़ी मुश्किल से आने दिया इनके साथ में, अंदर अकेले भेज रहे थे कि अकेले जाएंगे। हाँ, मैंने कहा मेरी सही। वाइफ है भाई, कैसे अकेले जाए। तो मेरा टाइम भी इतना था फ्लाइट का, अभी टाइम बाकी है काफ़ी सारा, अभी 5:30 हुए हैं। तो 6:40 में इनकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अंदर लगेज वगैरह हमने करा दिया है, टिकट इनको तो बोर्डिंग पास मिल गया इनको। अब वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो लास्ट टाइम पे बिल्कुल आपको छोड़ूंगा, क्योंकि आप अंदर बैठ के बोर ना हो। इंतजार करूँ टाइम का, क्या करें। आपको दुख हो रहा है मेरे जाने का? दुख हो रहा है आपको? दुख नहीं हो रहा, दिल उदास होता है। दुख होना होता है ना, दूर थोड़ी ना रहती है हमसे। पाकिस्तान में जा रही है इंशाल्लाह, हाँ सारी ज़िंदगी हमेशा साथ रहेंगे अल्लाह की ज़िंदगी से। इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी वो उदासी होती है कि बंदा जा रहा है, घर आपके बगैर बड़ा अजीब सा लगेगा। पहले हम जल्दी घर आते तब सोच के आएंगे यार क्या करेंगे घर जाके। अच्छा सही है। इस वक्त 5:32 हो रहे हैं और टाइम ऐसा लग रहा है कि पूरी रात हो गई है। और वेट करना इतना अजाब लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं। इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए था, लेकिन बस आ गए तो चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो भाई आ गए, क्या कर सकते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं 6 बजे इंशाल्लाह ताला मैं चली जाऊँगी अंदर। अभी तो फ़िलहाल मैं बैठ कर रिज़ान से बातें कर रही हूँ। अच्छी मेमोरीज़ को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं जो हमारी यहाँ पर साथ टाइम स्पेंड हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे, फिर दोबारा से रीयूनाइट होंगे। तो बस ये है अभी तक का ब्लॉग, और इंशाल्लाह ये सब वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगी तब। तो जी यहाँ पर मैं इमिग्रेशन वगैरह के प्रोसेस से फ़ारिग होने के बाद सारी चेकिंग वगैरह करवा के बाहर आ चुकी हूँ और जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। बाहर से मुरादी के अंदर आ चुकी हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है एयरपोर्ट का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करना। बट टाइम मेरे पास बहुत कम था, तो मैं जल्दी से जा रही थी, तो मैंने सोचा कि रास्ते में छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं दम्माम एयरपोर्ट पर। तो बस अभी एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं अपने गेट की तरफ। वेटिंग एरिया में थोड़ा सा वेट करने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, थोड़ा सा बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थोड़े से वक्त में और अच्छा टाइम गुजरा। और वो जो फीलिंग्स हो रही थी बहुत अजीब वाली रोने वाली फीलिंग्स हो रही थी, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई और काफ़ी मुझे अच्छा फील होने लगा था प्लेन तक जाते जाते, क्योंकि घर जाने की खुशी भी थी, अपनों को छोड़ने का गम भी था। तो बहुत मिक्स फीलिंग्स हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा टाइम मेरा वेटिंग एरिया में गुजरा।
अभी हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं प्लेन के अंदर। मैं अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ और थोड़ी सी देर के बाद हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने शूट की थी जब हम लोग बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों पर पहुँच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली टेक ऑफ कर लिया था हम लोगों ने। मौसम भी बिल्कुल ठीक था और हमेशा मुझे रात की फ़्लाइट मिलती है, जबकि मैं रात की फ़्लाइट से बहुत घबराती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम में ट्रैवल करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे हमेशा नाइट टाइम की सीट मिलती है। तो हमें ये मील मिला था और ये बॉक्स आप देख रहे हैं सामने जिस पे एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है। इसके अंदर थोड़े से चावल, दाल और चिकन का सालन था जो कि बहुत स्पाइसी था। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह में नाश्ता किया था और इसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे ट्रैवल के वक्त थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है। तो सोचा कि फ़्लाइट में खा लूँगी। और फ़्लाइट में जब हम लोगों ने मील जैसे ही ओपन किया, आप लोग यकीन करें क्या हुआ कि फ़्लाइट हिचकोले खाने लगी और सारे मुसाफिर एक दूसरे को इस तरह दिखने लगे कि बस जो खाना खाने का दिल था ना वो भी ख़त्म हो गया। और चाय तो इस तरह की थी कि ना पूछे। फूड सर्विसेज बहुत ही मुझे ख़राब लगी। बस एक ब्राउनी केक था जिसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा था, तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा खा लिया। जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो लोग भी बस यही खा रहे थे, तो ये थोड़ा फिर भी हम लोगों ने खा लिया। अदरवाइज़ जो बाकी का मील था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लैंड करने के बाद सीन कुछ यूँ हुआ कि हम लोगों को आधे पैसेंजर्स को फॉर्म मिले थे, जो हम लोगों ने वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस के फॉर्म फिल किए थे वो मिले थे, और आधे पैसेंजर्स को नहीं मिले थे। तो जिनको नहीं मिले थे उन्हें फ़्लाइट में रोक लिया गया और उन्हें फॉर्म दिया गया कि आप पहले ये फ़िल करें, इसके बाद हम आपको फ़्लाइट से रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अल्लाह ताला की बेहद करम के साथ हम लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी हूँ, बस यहाँ से चेकिंग करवाएंगे और फिर बाहर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है और बहुत ही स्ट्रेसफुल फ़्लाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पर। एंड वेलकम टू मी पाकिस्तान। तो ये थी गाइस मेरी सऊदी अरब टू पाकिस्तान की बहुत ही इमोशनल स्ट्रेसफुल जर्नी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपने इस व्लॉग में। और ये है आज का व्लॉग इज़ ओवर नाउ। और ये है हमारी कराची की सड़कें, जो कि इस वक्त रात की वजह से अंधेरी हो रही हैं। आजकल हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि वो रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी, आज से 1 साल पहले। तो बस यहीं पर व्लॉग को एंड करेंगे और इसी के साथ लेंगे आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में कराची के व्लॉग्स के साथ, क्योंकि अब यहाँ पर मैं सारे व्लॉग्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।